हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी में चल रहा है चैप्टर 6 दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसके अंदर वी हैव सीन द केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। अब हम देख रहे हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। इसके अंदर आता है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। सो अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में क्या चीज़ होगी कि रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड erosion causes vertical pressure release with the result of upper layer of the rock expand producing disintegration of rock masses। देखिए, अगर रॉक के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इरोजन आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रॉक के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। एंड रॉक के अंदर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो अपर लेयर ऑफ रॉक होगी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, पार्ट्स में बट जाती है। द फ्रैक्चर्स विल डेवलप रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। फ्रैक्चर जो कट्स होंगे वो किस वजह से होंगे, डीप इंटरनल चेंजेस की वजह से। एंड जो फ्रैक्चर्स होंगे दे आर रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, कि जैसा ग्राउंड सरफेस है उसका पैरेलल रहेगा। इन एरियाज ऑफ कर्व्ड ग्राउंड सरफेस, जो एरिया कर्व्ड ग्राउंड सरफेस का है, तो जो आर्क फ्रैक्चर्स है दे टेंड टू प्रोड्यूस मैसिव शीट्स or exfoliation slabs of rock. So the exfoliation sheets resulting in expansion due to unloading and pressure release may measure 100 or even thousands of meters in horizontal extent, and large smooth rounded domes called exfoliation domes result due to process. अब देखिए, लार्ज इंटरनल चेंजेस आए, प्रेशर डेवलप हुआ, एंड प्रेशर डेवलप होने की वजह से ऊपर से फ्रैक्चर आ जाता है, एंड ऊपर से फ्रैक्चर होने की वजह से एक डोम जैसा स्ट्रक्चर इनका बन जाता है, जिस हिसाब से वो चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर, एंड दे विल लुक लाइक दिस। सो दिस इज अ लार्ज एक्सफोलिएशन डोम इन ग्रेनाइट रॉक इन भोंगीर भुवनगिरी टाउन आंध्र प्रदेश में। देन टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। हमें पता है कि टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं रहेगा, इट बेसिकली चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वेरियस मिनरल्स इन रॉक प्रोसेस देयर ओन लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनकी अपनी लिमिट होती है कि इस हद तक वो एक्सपैंड हो सकते हैं या फिर इस हद तक वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं। बट विद राइज इन टेम्परेचर, जो एवरी मिनरल है दे एक्सपैंड एंड पुशेस अगेंस्ट इट्स नेबर एज द टेम्परेचर फॉल्स, a corresponding contraction take place. Because of diurnal changes in temperature, this internal movement among the mineral grains of the superficial layer rock takes place regularly. अब देखिए, जैसा अनलोडिंग एक्सपेंशन में था उसमें ही टेम्परेचर चेंजेस की वजह से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर में कोई चीज़ हीटअप हो रही है या फिर उसके अंदर और कोई प्रोसेस हो रहा है, तो मिनरल एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। एंड मोस्टली आप ये देखिए, एज बीन मेंशन्ड अर्लियर, थ्रू दीज मूवमेंट्स वेरी स्मॉल दे मूवमेंट्स दे आर वेरी स्मॉल, दे मेक द रॉक वीक ड्यू टू कंटिन्यूड फटीग। अब देखो, एक्सपेंशन की वजह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही वो मूव हो गए, लेकिन ये काम कंटिन्यूड होता है, तो जिसकी वजह से रॉक्स लाइक फटीग, दे ऑलमोस्ट थक जाती हैं वो ये काम कर करके। सो द सरफेस लेयर ऑफ रॉक वो एक्सपैंड हो जाते हैं मोर देन द रॉक एट डेप्थ। तो जितना डेप्थ पे वो एक्सपैंडेड होंगे उससे ज़्यादा वो ऊपर की सरफेस लेयर पे एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस फॉर्म होगा, दबाव बनेगा वहाँ पे विद इन द रॉक, जिसकी वजह से हीविंग हो जाएगा या फ्रैक्चरिंग हो जाएगा, विच विल बी द पैरेलल टू द सरफेस। अब ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड रिजल्टिंग एक्सपेंशन contraction of the surface layer, their subsequent exfoliation from the surface, they result in smooth rounded surface in the rock. तो ऊपर की तरफ जो डिफरेंशियल हीटिंग होगी एंड हीट की वजह से एक्सपेंशन होगा, तो जिसकी वजह से ऊपर का सरफेस थोड़ा सा स्मूथ टाइप ही रहेगा। इन रॉक लाइक ग्रेनाइट, स्मूथ सरफेस एंड राउंड स्मॉल टू बिग बाउडर कॉल्ड तोर्स फ्रॉम ड्यू टू एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन के थ्रू ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ग्रेनाइट वगैरह में आपको देखने को मिलता है। देन कम फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज ऑल्सो लाइक एन एनवायरमेंट फिनोमिना, फिजिकल फीचर है ये भी। सो फ्रॉस्ट वेदरिंग, it occurred due to growth of ice within the pores and cracks of the rock during repeated cycle of freezing and melting.
तो जस्ट लाइक रॉक है, रॉक में कहीं क्रैक आ गया और जो क्रैक है उसमें आइस जो है वो वहाँ पे ग्रो हो सकती है, फिर पिघल सकती है, फिर ग्रो हो सकती है। जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो फ्रीजिंग मेल्टिंग का रिपीटेड साइकिल हमें देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव एट हाई एलिवेशन। जो अच्छी हाइट होती है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइक बर्फीला वगैरह इलाका आप कह सकते हो, जहाँ पे फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो है it seems to often repeated. So glacial areas they are subject to frost wedging daily. Glacial areas में ये सब daily देखने को मिलता है। तो in this process rate of freezing is very important. Rapid freezing of water से sudden expansion and high pressure create हो सकता है, जिसकी वजह से जो expansion है वो joints को cracks को affect करेंगे and ये हमें इसके अंदर weathering देखने को मिल सकता है। Then comes salt weathering. So salts in rock they expand due to thermal action. Thermal is like वापस से heat वगैरह यहाँ पे involve है. So salt in rock expand due to thermal action, hydration and crystallization. Many salts like calcium, sodium, magnesium, potassium, barium उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक टेम्परेचर के बाद एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। सो एक्सपेंशन ऑफ दीज सॉल्ट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड देयर थर्मल प्रॉपर्टी। जैसे हाई टेम्परेचर हो गया 30 से 50 के बीच में ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन डेजर्ट, वो सॉल्ट एक्सपेंशन को बहुत फेवर करेगा। सॉल्ट क्रिस्टल्स इन नियर सरफेस पोर्स दे कॉज स्प्लिटिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल एक दाना होगा वो स्प्लिट टूटना शुरू हो जाएगा रॉक्स के अंदर ही, एंड दे इवेंचुअली फॉल ऑफ, फिर बाद में वो गिर जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन, जिसकी वजह से ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है या ग्रैनुलर फॉइलेशन हो सकता है। तो जब काफ़ी टेम्परेचर हुआ तो इंडिविजुअल जो दाने हैं वो भी टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस। सबसे इफेक्टिव माना जाता है ये इन एरियाज विद ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। Salt crystal growth is favored and the neighboring grains are pushed aside. So sodium chloride and gypsum crystals in desert areas heave up overlying layer of material with the result of polygonal crack develop all over the heave surface. So with salt crystal growth, chalk breaks down more readily, followed by limestone, sandstone, shale, niches and granite etc. सो सिंपली यही बात बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि एक लेवल के ऊपर टेम्परेचर होना है एंड अपना काम वो लोग शुरू कर देंगे जिसके ऊपर भी प्रोसेस हो रहा है। तो ये चीज़ हमें कई ज़्यादा देखने को मिलती है, मोस्टली सैंडी इलाके में या जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है वहाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी सारे चीज़ों में ये प्रोसेस होता है। देन कम बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। दिस वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।